अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। आज मेरी वीडियो के इस थंबनेल को देख के शायद आपको ये लगा हो कि ये बड़ा बोल्ड थंबनेल है। ऐसे कैसे मुमकिन है कि एक इंडियन एयरबेस पाकिस्तान के इतने करीब मौजूद हो कि जहां पर इंडियन फौजी तैयारे सिर्फ पाकिस्तान से 10 किलोमीटर दूर तक रह के। ये ऐसे कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान उस एयरबेस को रोल बैक करने की कोशिश कर रहा हो, उसको तबाह करने की या उसको बर्बाद करने की या उसको मिटाने की, ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हो और जो मीडिया हमारा वो दिखाई ना रहा हो। ऐसे कैसे मुमकिन है? आज की ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको वो इंफॉर्मेशन दूंगा शायद जो इससे पहले हमारे मीडिया के थ्रू या फिर हमारे बहुत अच्छे जो हमारे भाई यूट्यूबर्स हैं उनके थ्रू भी आपको ना मिली हो, क्योंकि मैंने स्टोरी को पूरा इन्वेस्टिगेट किया है और इसकी तफसीलात ली हैं। और आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये बता सकूं। स्टोरी ये है कि एक इंडियन एयरबेस पाकिस्तान की वेस्टर्न साइड पे मौजूद है। देखें, ईस्टर्न साइड पे एक जो पाकिस्तान का बॉर्डर तो इंडिया के साथ एक्टिव है ही है, वहां तो बेसिस मौजूद होंगी, लेकिन पाकिस्तान की मगरबी साइड पे, वेस्टर्न साइड पे इंडिया की एक एयरबेस मौजूद है और वो पाकिस्तान से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी कि खुदा ना खासा अगर हमारी जंग छिड़ जाती है इंडिया के साथ तो ईस्टर्न साइड यानी कि मशरकी साइड से तो वो हमला कर सकते हैं। इसके साथ साथ उन्हें एज मिल जाता है कि मगरबी साइड पे भी एक एयरबेस मौजूद है जहां से वो हमला कर सकते हैं, और वो इंडिया में नहीं है, वो इंडिया के बाहर एयरबेस मौजूद है। तो अब आप ये हैरान होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है और ऐसा हो भी रहा है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने इस एयरबेस को रोल बैक करवाने की पूरी तैयारी कर ली है और काफ़ी देर से वो तैयारी कर भी रहा था, और अब जो है वो एक पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा मिला है कि पाकिस्तान इस एयरबेस को रोल बैक कर सके। तो स्टोरी है क्या, मैं आपको बताता हूँ। एक चीज आप ज़हन में रखें, आपने ये याद रखना है कि इस टाइम रशिया में कैकॉस 2020 मिलिट्री एक्सरसाइजेज चल रही हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है, जिसमें चाइना भी है, जिसमें रशिया भी है। तो ये तीनों इसमें मौजूद हैं। इसके साथ इसमें आर्मेनिया है, इसमें ताजिकिस्तान है, इसमें बेलारूस है। इंडिया एन मौके पे इन एक्सरसाइजेज से भाग गया है। कोरोना का बहाना बनाया इंडिया ने और वो इन एक्सरसाइजेज से भाग गया है। अब इस बात को आपने ये नहीं सोचना कि इसका एयरबेस से क्या ताल्लुक है। ताल्लुक बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप इस बात को ज़हन में रखना और मैं आपको बताता हूं कि वो एयरबेस कहां पे है, उसके क्या मकासद है, इंडिया ने वो एयरबेस कब बनाई, पाकिस्तान उसको ख़त्म करने के लिए क्या कर रहा है। तो जनाब वाला स्टोरी शुरू होती है 1999 में। 1999 में जब इंडिया की खुफिया एजेंसीज फेल हो जाती हैं कारगिल को, जब पाकिस्तान ने कारगिल में चढ़ाई कर दी और इंडिया की बैंड बजा दी, तो इंडिया को ये समझ आया कि हमारी तो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज जिन्हें हम करोड़ों रुपए देते हैं वो फेल हो गई हैं। हमारी सारी इंटेलिजेंस हमें मिली नहीं कि कैसे पाकिस्तानी जो है वो कारगिल में पहुंच गए। तो उस इंटेलिजेंस फेलियर के बाद उन्होंने उसे कोप अप करने के लिए कुछ और जो है वो इक़दाम करने शुरू किए। तो इसी इक़दाम के तहत उन्होंने एक एयरबेस बनाई ताजिकिस्तान में। ये इंडिया की पहली अपने मुल्क के बाहर एयरबेस है, फौजी हवाई अड्डा है। अब आपके ज़हन में आया होगा कि भाई ताजिकिस्तान में बनाए, उज़्बेकिस्तान में बनाए या किसी कजाकिस्तान में बनाए, हमारा क्या लेना देना है? जनाब वाला, हमारा लेना देना है। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर आपस में नहीं मिलता है, बट तो जनाब वाला एक वाखान कॉरिडोर है। ये वाखान कॉरिडोर 10 किलोमीटर की एक पट्टी है जो कि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को साथ मिलाती है। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप इसे गौर से, मैं इसे जूम करके दिखाता हूं। देखिए, एक साइड पे पाकिस्तान है, एक साइड पे अब ये ताजिकिस्तान है, दरमियान में एक छोटी सी लकीर अफगानिस्तान की है। ये 10 किलोमीटर का एक इलाका है जिसे हम वाखान कॉरिडोर कहते हैं। वाखान कॉरिडोर के उस तरफ ताजिकिस्तान में एक एयरबेस है जिसका नाम है फारखोर एयरबेस। ये फारखोर एयरबेस इंडिया की पहली एयरबेस है जो कि अपने मुल्क के अलावा किसी और मुल्क में मौजूद है। ये फौजी अड्डा है जो कि असल जो इंडिया ने बनाया था वो रशिया की इजाज़त लेके मदद के लिए, जो अफगान वहाँ पे वो लोग जो तालिबान के साथ लड़ते थे उनको रेस्क्यू करने के लिए इंडिया ने रशिया से मदद ली, रशिया ने भी मदद की और इंडिया ने ये इस्टेब्लिश कर ली 2002 में एक फारखोर एयरबेस के नाम से यहाँ पे, और यहाँ पे उन्होंने अपने जहाज उतार दिए। अब इनका मकसद ये था खुफिया
अब देखें वेस्टर्न साइड पे, चूंकि इंडिया का इन्फ्लुएंस है ही नहीं है, क्योंकि इंडिया तो वहां पे मौजूद ही नहीं है, तो वेस्टर्न साइड पे इंडिया ने क्या किया, अपने फौजी अड्डे को बना के यहां पर तैयारे डाल दिए ताकि ईस्टर्न साइड से जब हमला करें तो वेस्टर्न साइड से भी हमारे पास एक जगह मौजूद हो। ये जगह लगती है गिलगित बल्तिस्तान के साथ। बहुत अब इस चीज को ध्यान में रखें कि स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान पे आपको पता है इंडिया दावा करता है, तो इंडिया ने 2002 में इसको स्टैब्लिश किया और उसका मकसद ये था कि यहां से हम फौजी हवाई जहाज उड़ाएंगे और जब कभी कोई इस तरह का कोई जंग वाला माहौल होगा तो व्हाट वी विल डू, हम गिलगित बल्तिस्तान को इससे कैप्चर कर सकते हैं। अब वहां पे भी फौजी हवाई जहाज जो फाइटर कॉम्बैट प्लेन्स या जेट्स होते हैं वो नहीं उतारे गए थे। उसे ये मनमोहन सिंह एक बड़े सीनियर और बड़े जबरदस्त किस्म के वज़ीर आज़म थे इंडिया के, ये उनकी सारी सोच थी, लेकिन वो ये चाहते थे कि आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ पे सुखोई 31 यहाँ पर जो उनके मिराज तैयारे हैं वो गए, लेकिन मिराज और सुखोई वहां पे है नहीं अभी। उनका ये दिल था कि यहाँ पे हम इन जेट्स को उतार दें, लेकिन तब आ जाते हैं उसके बाद मोदी, and he is a stupid prime minister। वो मनमोहन सिंह के उस विजन को कैरी नहीं कर सकते। मीनवाइल पाकिस्तान के ताजिकिस्तान के साथ रिलेशंस इतने अच्छे नहीं है कि पाकिस्तान उन्हें रोक सके। तीसरा ये होता है कि रशिया के इंडिया के साथ हो जाते हैं रिलेशन खराब, तो पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका आ जाता है कि वो जो एयरबेस है, अब पाकिस्तान ने उसे कंटेन किया, रोक लिया। अब पाकिस्तान की ये फॉरेन पॉलिसी कामयाबी है कि पाकिस्तान ने उस एयरबेस को, जहां पर इंडिया ने मिग 29 तो उतारे हैं, बट ना सुखोई उतारने दिए, ना मिराज जो फाइटर कॉम्बैट प्लेन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, क्योंकि इंडिया का दिल है कि किसी तरीके से हम ये गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की नक के ऊपर जो है ना वो हाथ रख लें, यहां पर फारखोर एयरबेस में अपने तैयारे उतार के। पाकिस्तान ने इतने जबरदस्त तरीके से इंडिया को कंटेन किया कि वहां पे बड़े फौजी तैयारे नहीं उतारने दिए। अब पाकिस्तान के पास इतना बड़ा मौका है कि उस एयरबेस को ही खत्म करवा सकता है। इसके लिए पाकिस्तान ने दो काम किए। एक तो पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान से अपने रिलेशंस बेहतर करना शुरू किए हैं। पाकिस्तान से अब दिन ब दिन ताजिकिस्तान के रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं, हमारे इकोनॉमिकली और स्ट्रेटजिकली, चूंकि ये यूरेशियन देखें कंट्रीज हैं, यहाँ पे बड़ा जबरदस्त इन्फ्लुएंस पाकिस्तान को चाहिए इन फ्यूचर। दूसरा एक काम ये हुआ, जब इंडिया ने यहाँ पे अपना असर रसूख बढ़ाना शुरू किया तो चाइना ने एक बड़ा काम किया। ये खबर छापता है यूरेशियन टाइम्स, ये देखें, कहते हैं कि चाइनीज ट्रूप्स डिप्लॉयड इन ताजिकिस्तान स्टर्न्स इंडिया सेंट्रल एशियन एम्बिशंस। चाइना ने अपने फौजी उतार दिए। ये वाखान कॉरिडोर जो मैंने आपको पहले बताया ना, इस वाखान कॉरिडोर में जो पाकिस्तान के साथ लगता है, चाइना ने अपने फौजी उतार दिए और उन फौजियों को वर्दियां जो है वो दूसरी पहना दी। जो चाइनीज के है ना पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वर्दियां, वो नहीं, और वर्दियां पहना दी, टैंक्स उतार दिए साथ में। अब इसको डिनाई, बीजिंग ऑफिशियली डिनाई करता है, लेकिन यूरेशियन टाइम्स ने छापा कि वो फौजी चाइना के ही हैं। अब इंडिया को इस तरह से यहां पे कंटेन कर लिया। तीसरा सबसे अहम पॉइंट जो मैं आपको वीडियो के शुरू में बताया था, मैंने आपको बताया कि काकॉस 2020 एक एक्सरसाइजेस भी हो रही है। अब इंडिया यहां से भाग गया, इससे रशिया को बहुत बड़ा धचका लगा, क्योंकि वो वेस्ट को और अमेरिका को ये बताना चाहता था कि हम देखें मेरा इन्फ्लुएंस है। इंडिया भागा पाकिस्तान की वजह से और चाइना की वजह से। रशिया को इस चीज का बड़ा दुख है, बड़ी प्रॉब्लम है, और इसको द डिप्लोमैट भी छापता है। वो लिखता है कि इससे बड़ी तकलीफ हुई है रशिया को और ये पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मौका है कि रशिया को कन्विंस किया जाए। दूसरा, ताजिकिस्तान के आर्मी दस्ते भी वहां पे ताजिकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर किए जाए, और जो ही रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, ताजिकिस्तान भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात चूंकि पहले से हम कोशिश कर रहे हैं, तो ताजिकिस्तान को कन्विंस करके इंडिया के खुफिया मकासद वाली एयरबेस को रोल बैक करवाया जा सकता है। इंडिया ने इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट की है, उसे बर्बाद किया जा सकता है, और पाकिस्तान बहुत करीब है इस चीज के कि उस एयरबेस को वहां से उखाड़ फेंका जाए। पाकिस्तान ने तैयारी पहले ही नहीं उतरने दिए वहां पे, अब उस एयरबेस को रोल बैक करवाने की तैयारी की जा रही है। स्टूपिडिटी मोदी की कि उसने मनमोहन सिंह साहब के जो विजन को कैरी नहीं किया। पाकिस्तान को मौका मिल गया कि पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर कर लिए, चाइना के साथ पाकिस्तान के भाइयों जैसे रिलेशन है, चाइना के साथ रशिया के ताल्लुकात बेहतर हो गए, और रशिया इंडिया से नाराज होता जा रहा है। इससे पाकिस्तान को फायदा ये हो रहा है कि चूंकि रशिया की ही मदद से, रशिया की ही मर्जी से वो एयरबेस वहां पे बनी थी, अब पाकिस्तान रशिया की ही मदद से उस एयरबेस को उखाड़ बाहर फेंकेगा। एंड दिस इज ऑल हैपनिंग। ये सारी चीज़ों के सबूत मैंने साथ में आपको वीडियो में दिए हैं। मजीद जानना चाहते हैं, जाएं फारखोर एयरबेस गूगल पे सर्च करें, आपको मजीद जो है ना अयानी एयरबेस सर्च करें। अब आते हैं इस बात की तरफ कि हमारा मीडिया ये क्यों नहीं दिखा रहा। हमारा मीडिया इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी ताज़ा तरीन कुछ हुआ नहीं है। हमारा मीडिया वो दिखाता है जो ताज़ा तरीन कुछ हो रहा हो, उसके बगैर हमने रिसर्च तो हम करते नहीं हैं, इस वजह से हम दिखाते नहीं हैं। तो ये स्टोरी आप इसे खुद रिसर्च करें, यू विल कम टू नो कि ये स्ट्रैटेजिकली पाकिस्तान के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज ऑल हैपनिंग ऑन वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द पाकिस्तान।
तो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा है तो आप हमें जरूर बताएं। नीचे आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज नीचे कमेंट्स में जाएं, मुझे नीचे बताएं कि आपको मेरी ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, आइंदा आप क्या समझते हैं किस टॉपिक वगैरह। आपको इस टॉपिक सजेस्ट करना चाहिए तो मुझे जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।